नमस्ते एंड हाय, वेलकम टू फाइनेंस डिकोडेड विद प्राची। इनकम टैक्स सेव करने का सबसे कॉमन सेक्शन है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि हम उसमें 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट करके टैक्स आसानी से सेव कर सकते हैं। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आपने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो 45,000 का टैक्स मोटा मोटा आपका बच जाता है। सेक्शन 80C के अलावा भी 10 ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स आसानी से बचा सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 80CCD 1B, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर आप उसे शॉर्ट में NPS बोलते हैं। उसमें आप 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट करके टैक्स अपना बचा सकते हैं। आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट 50,000 से ऊपर की भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी टैक्स की वो आपको सिर्फ 50,000 के अमाउंट पे ही मिलेगी। NPS का अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दूंगी। आप डिटेल्ड वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स होते हैं उस पे हमें टैक्स डिडक्शन मिलता है। अब यहाँ पे जो टैक्स डिडक्शन है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है उसकी एज क्या है। दूसरा, वो किसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है उसकी एज क्या है। मतलब आपकी एज और आपके डिपेंडेंट्स की एज। आपके डिपेंडेंट्स में आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स। अब सेक्शन 80D को हम और डिटेल में समझेंगे क्योंकि उसमें 4 कंडीशंस हैं आपके एज के अकॉर्डिंग। ईजिली आपको समझ में आए उसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। स्क्रीन पे आपको चार्ट दिखेगा, साथ में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती रहूंगी। सबसे पहले कॉलम में आप देखिए आपकी जो कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं आपके एज के अकॉर्डिंग। दूसरे कॉलम में आपको दिखेगा कि मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट क्या है। तीसरे कॉलम में है टोटल अवेलेबल डिडक्शन। सबसे पहली कंडीशन में आप देखिए आपके पेरेंट्स इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ आपका प्रीमियम और आपकी फैमिली का जो प्रीमियम है सिर्फ वो कवर है। अगर आपकी एज 60 साल या उससे ऊपर है और आप इंश्योरेंस प्रीमियम खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए देते हैं, फैमिली में आपके स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की एज अगर 25 साल या उससे कम है तो ही आप टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे इस सेक्शन में। इसमें देखिए टोटल अवेलेबल डिडक्शन है 25,000 और मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट भी 25,000 है। सेकेंड कंडीशन में देखिए जो टोटल थर्ड कॉलम देखिए जो टोटल अवेलेबल डिडक्शन है वो है 50,000। अब 50,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है इक्वली, 25,000 और 25,000। पहला 25,000 दिया गया है आपको अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आप इंश्योरेंस प्रीमियम खुद के लिए और अपने स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए पे करते हैं तो आपको 25,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। और अगर आप अपने पेरेंट्स जिनकी एज 60 साल से कम है और उनके लिए आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उस केस में आप 25,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। तीसरे कंडीशन में देखिए थर्ड कॉलम में 75,000 का टोटल अवेलेबल डिडक्शन है जिसको 25,000 और 50,000 में डिवाइड किया गया है। पहले 25,000 का डिडक्शन आपको तब मिलेगा जब आपकी एज 60 साल से कम है और आपने प्रीमियम पे किया है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए तो आपको 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और प्लस उसी में अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी प्रीमियम पे किया है जिनकी एज 60 साल या उससे ऊपर है तो उस केस में आप 50,000 तक का डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन में देखिए जो टोटल अवेलेबल डिडक्शन है थर्ड कॉलम में वो है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 50,000 और 50,000। पहला 50,000 का डिडक्शन आप तब ले सकते हैं जब आपकी एज 60 साल या उससे ऊपर है और आप अपने लिए और अपने फैमिली, अपने स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं। दूसरा 50,000 का डिडक्शन आप तब अवेल कर सकते हैं जब आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अपने पेरेंट्स के लिए पे कर रहे हो और उनकी एज 60 साल या उससे ऊपर। ये जो कंडीशंस थी सेक्शन 80D की मुझे लगा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है तो मैंने इसको एक चार्ट के थ्रू आपको समझाया है क्योंकि इसमें एज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिडक्शंस हैं। आई होप ये आपको चार्ट के थ्रू सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। तीसरा सेक्शन है सेक्शन 80E। 80E में आता है आपका एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस पे आप बहुत अच्छे तरीके से अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपने अपने लिए अपनी हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लिया है या फिर आपने अपने डिपेंडेंट के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो जो उस पे इंटरेस्ट आप पे करेंगे उस पे आप टैक्स बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप जितना इंटरेस्ट
इंटरेस्ट अमाउंट है उस पे पूरा आप टैक्स बचा सकते हैं। मतलब इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एजुकेशन लोन पे, आप पूरे अमाउंट पे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो लोन रिपेमेंट की डेट है उससे सिर्फ आप 8 साल तक के लिए टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे। 8 साल के बाद भी अगर आप अपने एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप अपने टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चौथा सेक्शन है 1013A एंड 80GG। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो ये दोनों सेक्शंस आपके लिए बड़े काम के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रेंट पे हम रहते हैं तो दो सेक्शंस का क्या काम है, मैं बताती हूँ। दोनों में डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे फिर से एक चार्ट के थ्रू दिखाऊंगी। मैं चार्ट देखिए इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि आपको क्लैरिटी होगी, सिर्फ मैं बोलती रहूंगी तो क्लैरिटी उतनी नहीं होगी। चार्ट आप देखिए, चार्ट के थ्रू आपको क्लैरिटी हो जाएगी। पहला सेक्शन है देखिए 1013A का और दूसरा सेक्शन है 80GG का। तो पहले सेक्शन में मैंने क्या लिखा है, एप्लीकेबल टू सैलरीड एसएससीज। अगर आप सैलरीड है, कहीं जॉब करते हैं, तो आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा अंडर सेक्शन 1013A। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा अंडर सेक्शन 80GG। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि सेक्शन 1013A में आपकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मतलब मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं डिसाइड की गई है, आप कितने भी अमाउंट पे अपना टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन 80GG में मैक्सिमम एक साल में आप 60,000 तक के रेंट अमाउंट पे ही टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका जो रेंट अमाउंट है वो 1 लाख से ऊपर होता है एक साल में, तो आपके जो लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड है वो मैंडेटरी है। बट सेक्शन 80GG में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पैन कार्ड का कोई काम नहीं है। आइए अब अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 24। होम लोन पे आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस पे आप बहुत ही आसानी से टैक्स बचा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में, अंडर सेक्शन 24। होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे भी आपका टैक्स बचता है अंडर सेक्शन 80C। और जो उस पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी, उस पे भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 24। एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम आप 2 लाख के होम लोन इंटरेस्ट पे अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 80DD। सेक्शन 80DD हमारे डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स के लिए है। अगर आपके डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स की डिसेबिलिटी 50 to 80% के बीच में है तो आपको जो मैक्सिमम इनकम टैक्स डिडक्शन की लिमिट अलाउड है वो है 75,000। अगर आपके डिसेबल्ड डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी 80% या उससे ज्यादा है तो आपको 1,25,000 तक की मैक्सिमम इनकम टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। अगला सेक्शन है सेक्शन 80DDB। सेक्शन 80DDB में हमारी क्रिटिकल इलनेस कवर होती है। क्रिटिकल इलनेस में आपका कैंसर, एड्स, न्यूरोलॉजिकल इलनेस और पार्किंसंस और डिमेंशिया, ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस में आती हैं। तो ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आपको इनमें से कोई एक डिसीज है तो आपको 40,000 तक का टैक्स डिडक्शन अलाउड है। और अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो आपको मैक्सिमम 1 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। अगला है हमारा सेक्शन 80G। अगर आप डोनेशन या चैरिटी वगैरह में बिलीव करते हैं, चैरिटी वगैरह करते हैं, तो भी आप अपना अच्छा खासा अमाउंट टैक्स में बचा सकते हैं। आप किस इंस्टीट्यूशन में अपनी चैरिटी कर रहे हैं, किस इंस्टीट्यूशन में आप अपने पैसे को डोनेट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा। कोई भी एक फिक्स्ड परसेंटेज पहले से नहीं बताई गई है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन के लिए चैरिटी कर रहे हैं। और जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं आप उसमें ही चैरिटी या डोनेशन करेंगे तो ही आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आप कैश से डोनेशन करना चाहते हैं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 2,000 से ज़्यादा का अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चेक, NEFT, DD और भी जो ऑनलाइन मेथड्स हैं उसके थ्रू आपको डोनेशन करना पड़ेगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 80TTA। सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन की लिमिट है वो है 10,000 रुपये। आज का हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 80TTB। सीनियर सिटीजन्स के सेविंग अकाउंट या FD पे जो भी उनको इंटरेस्ट मिलता है उस पर वो टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं और उनका टैक्स बच सकता है।
टैक्स एग्जेम्पशन की जो मैक्सिमम लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर में वो है 50,000 रुपये। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो टैक्स प्लानिंग है वो और बेटर हो जाएगी, क्योंकि आपको और सेक्शंस के बारे में भी पता है। पहले हो सकता है कि आप होम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो, एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो और चैरिटी वगैरह करते हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें आप करते हो, पर कहीं ना कहीं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज आप टैक्स बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे थे। तो इस वीडियो के थ्रू मुझे लगता है कि आपको बेसिक नॉलेज हो चुकी है कि आप कहाँ पे किस किस तरह से अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 80C आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।